अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट की बातें खालिद के साथ, जहाँ क्रिकेट की बातें होंगी हक से। तो आज हम बात करेंगे तीन टॉपिक्स पे। पहला टॉपिक होगा कि पाकिस्तान से इंग्लैंड वाली सीरीज़ जो है, टेस्ट सीरीज़ जो है वो शिफ्ट हो रही है, किस मुल्क हो रही है उस पर बात करेंगे। सेकंड टॉपिक पे जो चैम्पियंस कप होने वाला है उसमें कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे, शर्जील खान खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, उस पर मेरा क्या जो है वो बात करनी है उसमें मैंने, तो वो भी आपको बताऊंगा। और तीसरा टॉपिक ये है कि हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं पाक टीम के, वो पाकिस्तानी प्लेयर्स पे बड़ी तनकीद कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। क्या तनकीद कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सब आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है कि भाई पाकिस्तान से जो है वो इंग्लैंड की टेस्ट मैच सीरीज़ जो है वो है शिफ्ट हो रही है दुबई में या अबू धाबी में। बेसिकली यूएई में हो रही है। तो स्टेडियम्स उसमें देखने हैं कि कौन से जो है ना उस वक्त अवेलेबल होंगे दुबई में या फिर अबू धाबी में। शारजा का भी स्टेडियम है। तो बेसिकली यूएई में जो है शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पाकिस्तान में तीनों जो मेन ग्राउंड्स हैं उसकी जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो ये तो बांग्लादेश सीरीज़ में भी कर देना चाहिए था वैसे इनको, लेकिन इन्होंने लेट इनकी समझ में बात आई कि भाई जब कंस्ट्रक्शन का बोल दिया है तो कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए तीनों ग्राउंड्स में। पिंडी में कराने की क्या ज़रूरत थी। आप पिंडी की भी कंस्ट्रक्शन करते और बांग्लादेश को जो है वो यूएई में या कहीं और जहां आपने सूटेबल रहता वहाँ आप खिला सकते थे। पीसीबी ने गलत फैसला किया कि उसको पाकिस्तान में रखा, और बहुत गलत फैसला साबित भी हुआ हमारे लिए। तो वो बिल्कुल ही एक नाइटमेयर की तरह था और बहुत ख़राब गुजरा। मतलब ये फैसला अगर दुबई में हो जाता कि दुबई में ये टेस्ट सीरीज़ हो जाती बांग्लादेश पाकिस्तान की, तो हमें शायद फ़ायदा भी हो जाता, क्योंकि यूएई हमारे लिए हमेशा से जो है वो बहुत स्पेशल रहा है। उसमें वहाँ पे हमने बहुत सारे टेस्ट मैचेस जीते हैं। मिसबाह की कप्तानी में हम टेस्ट चैम्पियन टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे थे। जब मिसबाह कैप्टन थे यूएई में खेलते थे तो मज़ा आता था वहाँ पे। हमारे बॉलर्स और बैटर्स जो है बहुत अच्छा उस कंडीशन को जो है वो यूटिलाइज़ करते थे अपने फेवर में। तो अब देखते हैं, दो जगहों का आ रहा है, दो कंट्रीज़ का आ रहा है कि दो कंट्रीज़ में शिफ्ट हो सकती है, या यूएई में होगी या श्रीलंका में होगी। तो लग ही रहा है कि यूएई में हो जाएगी। और लेकिन उस वक्त जो है दुबई का जो ग्राउंड है वो फ्री नहीं होगा, अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे वुमेंस का जो है वर्ल्ड कप हो रहा है उधर। तो अब दुबई तो नहीं मिलेगा, तो अबू धाबी या शारजा में से जो उनको चुनना पड़ेगा कोई स्टेडियम जो लग रहा है। जो लेकिन 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ है, तो अब वो सिर्फ अबू धाबी में कराना ये थोड़ा अजीब सा हो जाएगा कि तीनों टेस्ट मैचेस जो हैं वो अबू धाबी में। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा। और फैंस को भी पसंद नहीं आएगा कि एक ही ग्राउंड पे आपने 3 मैचेस खेल दिए। या शारजा भी आप जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हो स्टेडियम को। लेकिन देखते हैं पीसीबी क्या फ़ैसला करता है। अगर श्रीलंका में होता है तो वो भी हमारे लिए अच्छा ही होगा। श्रीलंका में जो हमने टेस्ट सीरीज़ जीती थी उनके खिलाफ़, तो वहाँ जो कंडीशन थी हमें सूट की थी। लेकिन उसके लिए स्पिनर्स भी होना बहुत ज़रूरी है। दोनों अगर कंट्रीज़ में किसी भी कंट्री में मैच होता है, यूएई में हो या श्रीलंका में हो, तो आपको जो है वो एक अच्छा स्पिन अटैक आपके पास होना चाहिए। वे दोनों जो हैं वो स्पिन को बहुत मदद करती हैं, स्पिनर्स को बहुत मदद करती हैं पिचेस जो वहाँ पे हैं। तो अब देखते हैं क्या फैसला होता है। तो दूसरा जो था वो टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाहता था वो है चैम्पियंस कप। जो पीसीबी ने अपने डोमेस्टिक में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। एक नई जो है वो कप लेकर आए हैं, चैम्पियंस कप, जो तीनों फॉर्मेट में खेला जाएगा। तो इस दफ़ा जो होने वाला है, जो करीब है चैम्पियंस कप, वो ओडीआई फॉर्मेट का है, जिसमें लग तो ये रहा है कि सारे आपके जो है इंटरनेशनल प्लेयर जो अपनी नेशनल ड्यूटीज़ में जो है वो अगर बिज़ी ना हुए तो वो ज़रूर इस कप में हिस्सा लेंगे, जो एक खुशाइन बात है, अच्छी बात है। और इस कप में जो है जो टीम्स हैं
उसमें शर्जील खान का जो है बहुत सुनने में आ रहा है कि शर्जील खान को नहीं लिया जा रहा। तो मेरा एक सवाल है कि यार जब वो मतलब जब उसकी एक उम्र थी, जब वो इतना अच्छा खेल रहा था, इतना ज़बरदस्त खेल रहा था, इंग्लैंड के खिलाफ उसने इतने रन बनाए, और बाकी ऑस्ट्रेलिया में उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, उनकी अच्छी अच्छी बैटिंग लाइनअप के और बॉलिंग लाइनअप के सामने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और इंग्लैंड में भी उसने परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया में भी उसने परफॉर्म किया, तो दोनों जगहों पे बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद उसको जो है टीम में कंसिस्टेंट बेसिस पे चांसेस नहीं मिले। अब तो उसकी उम्र निकल गई है यार, अब क्या फ़ायदा है उसको रखने का। तो मैं तो यही कहूँगा जो आपके यंग प्लेयर्स हैं उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करें, न्यू प्लेयर्स ढूंढें, और ये जो पटाखे फूट चुके हैं उनको जो है वो क्यों वापस लेकर आना। सरजील खान अब ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल, उनकी जो फिटनेस भी और बाकी जो फॉर्म था वो भी अब ख़त्म हो गया है। तो उन्होंने अपना पीक मेरे ख्याल से गुजार लिया है, तो अब उनका होना ना होना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अगर ये नहीं होते और कोई अच्छे प्लेयर या यंगस्टर को चांस मिलता है वो ज़्यादा बेहतर है इनके होने से। तो अब आमिर का भी सुनने में आ रहा है कि वो होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बात ये है कि आमिर भी जो है वो T20 ही खेलते हैं, वो लीग्स खेलते हैं, उसमें ही उनको मज़ा आता है, कभी परफॉर्म करते हैं कभी नहीं करते, हर लीग में वो जाना चाहते हैं, हर लीग में वो कहीं ना कहीं अपना जो है ना जुगाड़ लगा लेते हैं। तो लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में अब मुश्किल ही है कि वो वापसी कर सकें, क्योंकि उन्होंने खेला ही नहीं एक साल। अगर वो ओडीआई फॉर्मेट खेलें, दरअसल सफ़र करवाना बहुत मुश्किल काम है, और ख़ास तौर पे गर्मियों में। तो ये है कि अब उनकी इतनी फिटनेस भी नहीं है, और मुश्किल ये है कि वो जो है वो ओडीआई फॉर्मेट अब खेलें। उनको T20 तक ही महदूद रखना चाहिए, और T20 तक ही वो खेलते रहें, जितना उनको खेलना है, जितनी वो उनकी उम्र रहेगी है, जितनी उनके अंदर फिटनेस रहेगी है, वो T20 की रहेगी है, तो उनको वही खेलने दो। ओडीआई और टेस्ट में अब जो है मुश्किल ये है कि उनका कुछ अब बने। तो तीसरी बात जो करनी थी कि तीसरा जो टॉपिक था आज का, वो पाक जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, जो ग्रेट्स ऑफ द गेम, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं हमारे प्लेयर्स पे, जो वो बांग्लादेश से आ रहे हैं टेस्ट सीरीज़। तो उनका मंतव्य ये है कि भाई बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस, बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस जो उन्होंने दी है, उस पर तो फिर उनके जो है ना क्रिटिसाइज़ जो है करना बनता भी है उनका। उन्होंने सबने जितने भी थे सब ने जो है वो वसीम अकरम बोलते हैं मैं एम्बेरस्ड हूँ और पता नहीं क्या क्या हूँ, लेकिन उनको ये भी याद करना चाहिए कि इतनी सारी चीज़ें वो बोल तो रहे हैं, लेकिन वो भी बांग्लादेश से हारे हुए हैं। वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा हम जो है बांग्लादेश से इन्हीं की कैप्टनसी में हारे थे। तो अब उनको ये भी सोचना चाहिए कि ये चीज़ वो भी जो है वो कर चुके हैं। इन पे बोलने से पहले उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली, और शायद शायद जो है ना वो भूल गए हैं कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ है अपने क्रिकेटिंग करियर में। जो 99 वर्ल्ड कप में हम बांग्लादेश से हारे, कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम बांग्लादेश से हारेंगे, हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम थी। तो ये टीम तो बिल्कुल ही वैसे भी अगर ऑन पेपर देखा जाए तो बेकार है, लेकिन वो जो टीम थी जिसमें वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताक, शोएब अख्तर, सईद अनवर, इजमाउल हक और मोहम्मद यूसुफ, इतने बड़े बड़े हमारे शाहिद अफरीदी, इतने कितनी स्ट्रॉन्ग टीम थी वो 99 वर्ल्ड कप की जो फाइनल भी खेली। तो ये है कि उस टीम से भी जो है हम बांग्लादेश को नहीं हरा सके उस वर्ल्ड कप में। तो बात ये है कि भाई पहले कुछ बोलने से पहले अपनी गिरबान में भी झाँकना चाहिए वसीम अकरम भाई। तो आप तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लेफ्ट आर्म बॉलर थे, लेकिन आप भी कुछ ज़्यादा ही जो है वो बोल गए। लेकिन आपको भी देखना चाहिए कि आप भी ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं, और बांग्लादेश से हारने का। तो यही बात है कि बस इंसान को जो है वो सोचना चाहिए बोलने से पहले, हर चीज़ जो है नाप तोल के बोलनी चाहिए, ताकि आप पे जो आप बात कर रहे हो कहीं आप पे मुड़ के ना आ जाए। तो अब इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं, और बस आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें, अपने भाई को प्रमोट करें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं आपके लिए। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें,
लाइक करें इस वीडियो को, और जो भी आप कमेंट करेंगे उसका मैं जवाब दूँगा। और बस इसी तरह भाई को सपोर्ट करते रहिए, और ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।